कुर्की के ऑर्डर आ गए, मेरा घर दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ये इज्जत एक साल 16 साल की लड़की के साथ तूने रेप किया। अब अपनी लड़की की बात आई तो तुझे बड़ा रोना आ गया था। अरे चुप ना, चुप। उसी समय से देख रहा हूँ। हाथ उठा रहे हो? बैठ यहाँ पे। मेरा पति आदमी छोड़ के चला गया तो मुझ पे क्या बीत रही है? भैया मेरी प्लीज लाज बचा लो भैया, मैं बहुत परेशान किस हो वजह गया से तुम्हारी लाज बचा लूं मैं? तू क्यों आया है? मैं तेरा फोन नहीं उठा रहा था, फिर भी खोज ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया ना तू। भैया जो उस केस के चक्कर में मेरा मकान सब जाने वाला है, मेरा कुर्की मकान तेरा साला जान चला जाता तो सही रहता। मकान ही जाने वाला है तेरा। मेरे को बहुत पछतावा, मेरे से गलती हुई थी, मैं मान रहा हूँ उस चीज को। अच्छा प्लीज मेरी मदद कर दो प्लीज। क्या मदद कर दूं? ऐसे एक- हैवान को हमारे पास मदद नहीं करते, हम जूता दिलाते हैं, जूता खिलाते हैं। मैंने गलती की थी, मेरे बीवी बच्चों का क्या इसमें? बीवी बच्चों का है? मेरे बीवी बच्चों का क्या कसूर है इसमें भैया? बीवी बच्चों का क्या हुआ? शादीशुदा हो तुम? तो तू शादीशुदा है तब किसी लड़की के साथ क्यों ऐसा कर रहा है? रिलेशन बना है? मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरे से गलती हुई थी, मैं मान रहा हूँ उस चीज को। हैं? मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे, मैं रोड पे आ जाऊंगा भाई। देख वो सब सारी चीजें ना वो बीवी के साथ किया जाता है, किसी गैर लड़की के जिस्म से नहीं खेला जाता है जैसे तुझे खेला है मैं तूने। अपनी गलती मान रहा हूँ भाई। वो मैडम से बात करने की कोशिश करता हूँ, वो छूटते मेरे से शादी के लिए गए। रुक जा, सुनता हूँ तेरा मैं 1 मिनट। लोकेश कैमरा स्टार्ट है। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में। इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे, ये जूता फैक्ट्री का मालिक है। इससे पहले जूता खा के गए ना तो इनका अकल ठिकाने आ गया है। और ये विकास भैया है हमारे साथ आज, और इन्हें फोन करके हम बुलाए नहीं है, ना इनका कोई रिप्लाई दिया है, खुद चल कर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं। आज इनसे पूछ रहा हूँ मैं, भाई प्लीज सब मेरी मदद कर प्लीज मैडम मदद से- कर दूं। क्या बात है? चल सुनता हूँ, क्या बात है बता। मेरे हाँ। कुर्की के ऑर्डर आ गए हैं घर के, मतलब मेरा घर उसमें- मकान जायदाद सब चली जाएगी। कुर्की जब्ती का मेरे बच्चों का क्या कसूर है? मतलब घर टूट जाएंगे? माँ बाप है ना, गाँव कहीं कोई है? नहीं है, कहीं मेरा कोई नहीं है? माँ बाप वगैरह कोई नहीं है। मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, अच्छा। मैं हूँ और कुछ नहीं है मेरे पास। जो था वो सब मेरा फैक्ट्री आपके सामने ही बंद हो गई, सब कुछ नहीं रहा, मेरा सब कुछ ठप हो गया, मैं बिल्कुल रोड पे आ गया हूँ। जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, समझ रहा है? मेरे से गलती हुई, मैं उस गलती की माफ़ी मांगू। मैडम के पास जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कैसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ, वो छूटते बोलती मेरे से शादी कर ले। मैं कहता हूँ उनसे शादी कर ले? मेरे को बोलती हैं शादी कर ले। वो मेरे साथ। शादीशुदा है, पहले भी एडवोकेट है, वो ऐसे ये कैसे बोल कहती हैं सकती कि है? मेरा हस्बैंड तेरी वजह से मुझे छोड़ के गया, तू मुझसे शादी कर। मैं उससे ये कहता हूँ कि भाई मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा तुमको लेके? पहले मैं इतना परेशान हुआ, कहाँ जाऊँगा? मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी, उसकी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ उनसे। मैं उनसे कह रहा हूँ मतलब आप यही कहना चाहते हो ना कि वो उसने केस दायर कर दी है केस और आपकी वजह से जो केस उन्होंने डाला ना, जो उनको सबूत मिल गया था, हाँ। अब उन्होंने मेरे को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। वो कहती है कि तू मुझसे शादी करेगा तो मैं केस ख़त्म कर दूंगी, अदरवाइज़ मैं केस ख़त्म नहीं करूंगी, तुझे मैं जेल कराऊंगी अब, और तेरा घर मकान सब बिकवाऊंगी और तेरे को रोड पे लाऊंगी। मैं वैसे ही रोड पे आ गया हूँ। मतलब मैं जैसा समझ रहा हूँ कि वो इससे पहले जो भी हुआ, ठीक है, तो वो लड़की वो जाके होते एडवोकेट है, वो केस भी की थी, आपका कंपनी बंद कर दिया, आपके मकान पे कुर्ती जब्ती का वारंट निकला है, ठीक है, लेकिन अब वो कह रही है तुमसे शादी करने के लिए। मेरे से शादी करने को कह रही। क्यों? पता नहीं, वो कहती तेरी वजह से मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के गया था, तू मुझसे शादी करेगा तो मैं केस ख़त्म करूंगी, वरना मैं केस ख़त्म नहीं करूंगी। ऐसे केस चलेगा, तेरे को रोड पे ला दूंगी, भीख मंगवा दूंगी, तेरे बच्चों को तुझे बिल्कुल रोड पे कर दूंगी। मेरे बच्चों का कोई कसूर है? मैंने तो गलती मानी उनसे। मैं गलती तुम करोगे तो बच्चे ही तो भुगतेंगे। मैं मान रहा हूँ भैया, आप लोग देख रहे हैं, मान 1 मिनट रुको, मान रहा हूँ अपनी। ये आप लोग देख रहे हैं, मतलब ये पहले ये गलत करते हैं, फिर वो गलत करेगी, फिर ये गलत करेंगे, मतलब ये बदले के भावना में बदलते रह जाएंगे, सारी जिंदगी चले जाएगी, कभी सुख नहीं होगा दुख के अलावा। तो सब कोई अगर बदला ही लेगा ना तो फिर ये कैसे उसकी जिंदगी कटेगी? पहले वो गलत की, पहले ये गलत किया, फिर वो गलत करना चाहती है। मेरी मदद कर दो, मेरे बच्चों का क्या कसूर है? बस मैं वही मेरे से गलती हुई, मैं मान रहा हूँ उस चीज को, वही ना, पछतावा है उस चीज का भाई। हाँ, तो आप जो है ना, आप बहुत पैसे वाले बन रहे थे, आपके पास बहुत पैसा था, जब घर टूट रही है, वो कंपनी बंद हो गई, तब पता चलेगा ना कि क्या पैसा कहाँ गया तेरा।
अब अगर हैं? ठिकाना आ गया है ना। भाई मुझे बस प्लीज़ मेरी मदद कर दो प्लीज़। मतलब कि यही ना चाहते हो कि तू उस लड़की से वो ज़्यादा फोर्स कर रही है शादी के लिए, यही ना? मुझे फोर्स कर रही शादी के लिए, मैं कैसे शादी कर लूँ? मेरे बीवी बच्चे पहले से ही हैं, अच्छा, मैं कैसे करूँ ये बताओ आप खुद देख लो, मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई नहीं, एक बार तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, ये इस टाइम तो वो कोई वकील ये नहीं बोलता कि बोलेगी कि आप मैं तुझसे शादी करूंगा यार, इस टाइम जबकि तो- तुम बीवी बच्चे वाले हो। इस टाइम तो मेरे अभी खाने को लाले हुए पड़े, मैं अपने बच्चों को कैसे कैसे कर रहा हूँ, मुझे पता है, आपको पता है, ये पूरी फैक्ट्री एक्ट्री सब बंद होगी, काम धंधा है नहीं है मेरे पास कोई भी, जल्दी से मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा, अगर मैं काम कहीं कर लेने में जाता हूँ मेरा अच्छा, पास। ये बताओ, तुम फोन करोगे वो आ जाएगी? हाँ मैं फ़ोन करूँगा, आ जाएगी, वो तुरंत ठीक आ है, जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये माइक लो और आएगी, अगर सच्चाई होगी कुछ तभी, नहीं तो पहली बार से ज्यादा मारूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं फ़ोन ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ ना, अगर तू अगर कहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से उसे बुला के यहाँ पे उसके साथ कुछ कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं और भाई, बाकी मैं देख रहा हूँ ऐसे भी आज मेरी टीम में कमी कोई नहीं है, ये 2-4-10 बंदे हैं यहाँ पे। अगर तू सोच रहा होगा किसी को बुला के कुछ करेगा, नहीं होगा ऐसा, ये ध्यान हटा लियो मैं कभी। सच बता रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरे को पछतावा हुआ है और मैं माफ़ी मांग रहा हूँ इस चीज़ की, उनसे भी माफ़ी मांगी है, मैं आपसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ मेरा जो घर वगैरह बचा हुआ खाली वही बच जाए मेरा, बस बच्चे भी रान ना हो, बस बच्चे रोड पे आ जाएंगे भाई, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। ये माइक लो, फ़ोन करके बुलाओ, फिर कैमरा स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? A few moments later. हाँ क्यों बुलाया मुझे? मुझे आपसे थोड़ा सा काम था, वो मैंने आपको क्या काम था थोड़ा? वो केस प्लीज़ केस हटा लो प्लीज़। अच्छा। मैं चलो मेरी गलती हुई, मैंने आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं मेरे 20 बच्चों का क्या कसूर है, प्लीज़। माफी तो उस टाइम मैंने भी मांगी थी तुझसे, बहुत पैर पकड़ पकड़ के मांगी थी, फिर मेरे से गलती हुई थी, मैं उसके ऊपर मुझे बहुत पछतावा है, मैं माफ़ी पछतावे मांग का रहा क्या करूं? पछतावे का करूं क्या? मेरे- तूने मेरी लाइफ बिगाड़ी वो? हूँ। बच्चों का क्या कसूर है मेरे, ये बताओ आप। कसूर तो मेरा भी नहीं था, मेरे पति मेरे का से- भी नहीं था, मेरे से तेरी गलती वजह से तुझे पता है क्या हुआ मेरी लाइफ में? मैं माफ़ी मांग रहा हूँ उन सब चीज़ों के लिए। आज की डेट में ना तो मेरा करियर ढंग का चल रहा है और ना मेरा पति मेरे साथ है, अब बता। मैं भी तो बिल्कुल अब किसी लायक नहीं रहा, मेरी फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो गई है, आपने तू जिस लायक था ना, तूने उतना बिगाड़ दिया मेरा, और तेरा भी बहुत कुछ है मैं जो मैं बिगाड़ूंगी, समझ गया? मैंने गलती की, मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ मैं आपसे। माफी मेरे अभी तो केस चल रहा है ना, अभी तुझे अच्छे से सजा होगी, चीजें होंगी, तब जाके तुझे पता चलेगा कि जिंदगी बिगड़ती कैसे है। केस ले लूं मेरे वापस? मेरे बच्चे रोड पे तो? प्लीज मैं माफ़ी मुझसे प्लीज मत कर, ये सड़ी सी शक्ल दिखा के जो बोले जा रहा है ना। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरे से जो गलती हुई मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये मैं अपनी मेरी कुर्ती नहीं, मेरे कुर्की के ऑर्डर आ गए, मेरा घर दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ये इज्जत है तेरी, तूने मेरी इज्जत, मैं फिर तूने क्या किया था? तूने क्या किया था? हैं? मैं माफ़ी उस समय मैं भी माफ़ी तेरे मांग तो रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ उसके लिए। मैं तू मेरे को ना मैं क्या ही मारूं, उठ जल्दी उठ यहाँ पे बैठ। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं केस माफ़ी वापस मांग। लेना है ना, सुन, केस वापस ले लूंगी एक शर्त पे, शादी कर ले मुझसे। आप ये बताओ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं कैसे शादी कर लूँ तो आपसे? तूने मेरा घर बिगाड़ा, अब तेरा घर बिगड़ेगा ना, शादी कर ले मुझसे तो कोई शादी नहीं करेगा। आप खुद देखो ना, मैं शादीशुदा हूँ, वो 2 बच्चे हैं तूने मेरे। देखा था? मैं भी तो शादीशुदा थी, जब तू मेरे साथ वीडियो बना रहा था, रिलेशन बना रहा था, तब तूने देखा था? मैं माफ़ी तब मांग मैं रहा शादीशुदा नहीं थी क्या? हूँ, उसकी सज़ा ऑलरेडी मुझे मिल गई है। अभी सजा मिली नहीं है, दिक्कत ये है, अभी मैं सजा ऑल- तुझे परिवार जाएगा तब पता चलेगा। मैं ऑलरेडी रोड पे आ गया हूँ, अभी प्लीज़ रोड मुझे पे माफ़ आया, कर अभी दो तुझे सजा प्लीज़ नहीं मिली, तूने जो प्लीज़। किया। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ उन चीज़ों के लिए। शर्मिंदा अभी तू और शर्मिंदा होगा, अभी तुझे मैं सच में तुम्हारे, पागल है क्या? प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ केस वापसी ले लो प्लीज़। मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। आ जाए पता चलेगा बाप कैसे कर्म करता है। ये ना रो रो के मुझे मत दिखा, जब मैं गिड़गिड़ा रही थी ना तब तूने मेरी नहीं सुनी थी मैं कि वीडियो सच में, डिलीट कर दो, वीडियो डिलीट कर दो। मेरे को उस चीज़ का बहुत पछतावा है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ प्लीज़। मेरे कोई बच्चे केस रोड पे आ वापस जाएंगे प्लीज़। मैं नहीं समझ बहुत शर्मिंदा हूँ उन चीज़ों पे, मैं उन चीज़ों को लेके बहुत शर्मिंदा हूँ।
मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, प्लीज केस वापसी ले लो आप। ना तेरे अंदर शर्म का बाल ही नहीं है। तूने पहले उस लड़की के साथ गलत किया, उसके बाद तूने बदला लेने के लिए मेरे साथ गलत किया। मुझे उस चीज का पछतावा है। मैं ऑलरेडी रोड पे आ गया, मैं ऑलरेडी रोड पे आ गया हूँ। तुम्हें जो करना था तुमने कर तो लिया मेरे साथ में। एक ही शर्त पे वापस लूंगी, मेरे से शादी कर ले। करेगा नहीं करेगा पहले ये बता। मैं शादी कैसे कर लूँ ये बताओ। आपको पता है मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। सुन ना, मेरी एक और बात सुन ले। तेरे 2 बच्चे हैं ना? हाँ। एक लड़का एक लड़की है। हाँ। एक काम कर, लड़की अपनी मुझे दे दे। नहीं मैं लड़की नहीं दे सकता, प्लीज नहीं दे सकता, तुझे प्लीज। पता चलेगा, तुझे दूसरों की माँ बहन की इज्जत नहीं दिखती। मुझे जब माफ तेरी कर दो, बेटी प्लीज। बड़ी हो जाएगी ना, मैं तो प्लीज वही तुमसे काम हाथ, करूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे मुझे छू मत। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं मेरे को बहुत पछतावा उन चीजों के पीछे। मैं तेरी मुझे सुननी नहीं। मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। बुलाया था मुझे यहाँ पे। मैं तुमसे सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, मेरा केस वापसी ले लो मैं प्लीज। नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। या तो शादी कर ले या अपनी लड़की मुझे दे दे। जो मैंने बता क्या करेगा, बता क्या करेगा, बता। मैंने बता। कुछ बता। इन दोनों में से एक काम कर। मैं कैसे कर जल्दी सकता हूँ, आपको खुद समझ में होना चाहिए। मैं कैसे शादी कर सकता हूँ शक्ल का ना आपसे? खोपड़ा बिगाड़ दूंगी मैं। जो तूने मेरी करियर की ऐसी तैसी करी है ना, मैं अपना ईमानदारी से काम कर रही थी। सब्र मनोज घड़ी में तेरा काम ले लिया, उस दिन से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मेरे को माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो मेरे को। मैं तुम्हें कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मेरी शादी, मुझसे शादी कर ले आराम से। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, तेरा केस वापस ले लूंगी। शादी कर। मेरी ऑलरेडी बीवी है, मैं कैसे तो मैं भी, मेरा भी ऑलरेडी पति था। ये बताओ मैं कैसे, मेरी मेरा पति नहीं है ना, तेरी बीवी नहीं रहेगी, मुझसे शादी कर। मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे 2 बच्चे भी तो हैं। मेरा पति मुझे छोड़ के जा चुका है। तुझे पता चलेगा जब तेरी बीवी बच्चे तुझे छोड़ के जाएंगे। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, प्लीज समझा करो प्लीज। उस समय तो तुझे बड़ा घमंड था अपने पैसों का। ये कंपनी वो कंपनी, ये केस वो केस, पागल बना बना के सब कुछ तो पता नहीं क्या करवा लिया तूने। सब कुछ तो खत्म हो गया अब। अभी बहुत कुछ परिवार बचा है ना तेरा। मेरा परिवार खत्म हो चुका है और तेरा जो बचा हुआ है ना वो भी खत्म करना है मुझे अब। मैं देखो उस टाइम मैं गलत था, मुझे सजा मिल गई। सजा मिली कहाँ है? केस चल रहा है, सजा मिलने दे। और कितनी सजा मिलेगी? रोड पे आ गया मैं, खाने के लाले हो गए मेरे बच्चों को। और सबसे बड़ी बात, एक बात बता, तुझे बिल्कुल भी डर था? एक वकील हूँ मैं और तूने सोचा भी नहीं मेरे साथ रिलेशन बनाया। तुझे बिल्कुल भी डर नहीं है क्या? कानून को हाथ में लेके चलेगा क्या? मैं उस टाइम गलत था, मैंने माफी मांग ली आपसे। मैं सजा मिल चुकी मुझे जितनी मिलनी थी। सजा नहीं मिली अभी। मैं ऑलरेडी रोड पे आ गया हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, पता है तुम्हें? प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज केस वापसी ले लो प्लीज। बार-बार मुझसे माफी मत बोल, मत बोल। बात कर दिया है। मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, आप खुद समझो ना। ये जो है बहुत इज्जत वाली है ना, इस पे जाते कहाँ शोभा देती है, इस पे शोभा देती है। ठीक है, इस पे शोभा नहीं देती ठीक है। इसने लाख गलती की, 1000 गलती किया, लेकिन तू एक दूसरों को न्याय दिलाती है ना। वकील हो आप, न्याय दिलाते हो। आज इस बंदे के साथ क्या कर रही हो तू? मैं ये गलती किया कि तेरे साथ तेरा वीडियो डिलीट करवाया, नहीं तो इसके साथ रोज सोती, ये रोज बुलाता और रोज इसके साथ सोती। भाई मैं वैसे ही रोड पे आ गया। केस वापस लेने के लिए बोल रहा है। आपने किस लिए मुझे बुलाया था स्टार्टिंग में? मैं किस लिए थी कि केस करने था ना मुझे। अब केस वापस भैया मुझे इतनी सजा मिल चुकी है, मैं ऑलरेडी रोड पे आ गया, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, पता है? अब जबकि इसका पति है पहले, या तो इसको सजा मिलेगी या ये मेरी जो गृहस्थी खराब हुई है तुमसे शादी कर। मैंने सजा दिलवाई है बिल्कुल। तो अभी एक बात बताओ, अभी केस चल रहा है, ये मुझे बोल रहा है केस वापस ले ले। मैं केस वापस कैसे लूं? भाई शादी के लिए बोल रही, मैं कैसे शादी करूं ये बताओ आप। तो केस वापस नहीं लूंगी मैं तेरा। सुनना, केस वापस नहीं लूंगी। मतलब ऑलरेडी शादीशुदा है। जो इधर आ, जो तब रिलेशन में मैं क्यों नहीं सोचा था ये शादीशुदा है? अरे चुप ना, चुप। उसी समय से देख रहा हूँ। हाथ उठा रहे हो? बैठ यहाँ पे, खुद दिमाग खराब कर रही है तू। चिल्ला इतनी है केवल, मैं बुलाया हूँ ना, बात कर रहा हूँ ना। आप मुझे गलत बोल रहे हो। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? क्या गलत बोला हूँ तुझे? मैं गलत बोल रहा हूँ? कह ना, तू तेरी भी गलत निगाही है। किसने बुलाया? इसने बुलाया वही बात करने के लिए ना। इससे पहले आज तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी उस चीजों की आज तू बहुत चिल्ला रही है ना, इससे पहले क्यों नहीं चिल्ला रही थी? जबकि उसका वीडियो उसके साथ था, तुम्हारा वीडियो।
वो मेरी कमजोरी थी ना इसके हाथ में। अच्छा कमजोरी थी आज। इसका कमजोरी तुम्हारे हाथ में है। ये मुझे इसलिए केस के चिल्ला लिए रही बोल है रहा ना। है, ये मेरे केस के लिए बोल रहा है। तो मैं केस वापस ले लूंगी, मेरी जिंदगी जो खराब हुई है या तो फिर वो चीजें वापस मुझे, भाई मैं ये मुझे बोल रहा है या तो मेरा केस वापस ले लो, मैं केस वापस नहीं लूंगी। तो इसका बच्चे अब रोड पे मुझे तो मेरा ये पति मुझे छोड़ के चला गया, वो मेरे आपको से नहीं दिखा, गलती हुई, मेरी मैं जिंदगी माफी कहाँ जा रही है मांग वो रहा आपको हूं। नहीं दिख रही। ये मांग रहा है कि ना मांग रहा है? सुनना, मेरा आदमी मुझे छोड़ के चला गया, वो आपको नहीं दिखा होगा तू ना। वकील है, वकीलगिरी करती है ना, सही बात है। जो हमारे इंडिया में जो कानून व्यवस्था को संभालता है वही आज गलत कर रही है रे। तू गलत कर रही है बिल्कुल। हैं? दिमाग है तेरे पास? बोल रही है जबकि वो शादीशुदा है। तुम्हारा पति किस वजह से छोड़ के गया था? बता पहले, इधर बात कर सीधा बात। मैं बता रहा हूँ शांति से, इनको बिल्कुल मारो मत, सिर्फ इनसे मारो मत। केस वापसी करवा दो बस। चुप साला, सारा वही है बिल्कुल। दिमाग खराब करके रख दिया हो तुम लोग। मैं इसीलिए तुझे नहीं बुला रहा था। साले पहले अथी करने से पहले ही तुझे जूता मार के मुझे भगाना चाहिए था। दिमाग, पता है आज भी मैं कैमरा लगाया हूँ, देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी हर टाइम कैमरा लगाता हूँ। और मुझे इसको बुलाने का कोई शौक नहीं था। ये खुद हम लोग को खोज कर आया है यहाँ पे। खुद चल के आए। खोजा है, बहुत दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था। तू क्या चाहती है? एक बात बताओ, आपको मेरी बात गलत लगी ना शादी वाली, ठीक है। जिस चीज पे मैंने इस पे केस लगाया था वो तो सच थी ना। अब ये मुझसे केस वापस लेने के लिए क्यों बोल रहा है? वो ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि चल उसने गलत किया, बहुत गलत किया। शायद साला ऐसा इंसान को यहाँ पे नहीं करना चाहिए, हैवान है वो, ठीक है। लेकिन तुम क्या कर रही हो? अगर मान लो उसने बदला लिया तुमसे और तुम बदला लो उससे, फिर वो बदला लेगा तुमसे, मतलब यही चलते रहेंगे क्या? ऐसे चलेगी जिंदगी, तबाह हो जाएंगे, नर्क हो जाएगा नर्क। ना जी पाओगे ना मर पाओगे। वो आज रोड पे आ गया, वो आपको दिख रहा है, और मेरे साथ जो हुआ वो आपको नहीं दिख रहा। कि मैंने उससे क्यों बोला? बात केवल रोड पे आने की नहीं है, वो तो ऐसा गलत किया है कि साला इसको फांसी की सजा मिल जानी चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी तो गलत बोल रहे हो ना। आपको दुनिया में कोई और लड़का मिलेगा ही नहीं क्या शादी करने के लिए? जबकि अच्छी हो, अच्छे कमाते हो। मैंने वो इंटेंशनली बोला था, मैं शादी नहीं करती इससे। मैंने इसलिए बोला था कि ये मुझे केस वापस लेने के लिए बोल रहा है। एक बात बताओ, जिसकी मैं सजा, या इसको या तो सजा मिल जाए, और केस वापस लूंगी तो जो चीज मेरी गई है मैं रियलाइज कराना चाहती हूँ ना कि जब घर परिवार जाता है तो कैसा फील होता है। तो इससे सजा दिलवाओ ना। मैंने जानबूझ के बोला, इससे सजा मैं दिलवाओ। शादी करती नहीं इससे। मैं इसको बताना चाहती हूँ कि मेरा पति आज मुझे छोड़ के चला गया तो मुझ पे क्या बीत रही है। इसके बीवी बच्चे छोड़ के जाएंगे तो इस पे क्या बीतेगी, तो पता चलेगा कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ। बात सही है आपका, मैं मानता हूँ इस इससे चीज सजा का। दिलवाओ। इसके बच्चे को क्यों सजा दिलवा रही हो? मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ नॉर्मली बोला था, मैं करती नहीं। बट इसको ये रियलाइज हो, ये जो आपके पास आया है वो ठीक है, लेकिन मैं इसको बताना चाहती थी कि जो मेरी जिंदगी में बीत रहा है, अगर इसको मैं ऐसे बोलूं और इसके साथ बीते तो इसको तो अभी आप देख रहे हो इसका रिएक्शन, और मेरे साथ तो हो चुका है। इसको बीवी बच्चे का छोड़ने का अभी से गम हो रहा है। मेरा पति तो जा चुका है मुझे छोड़ के। कोई नहीं बहन, गुस्से वाली बात मत देखो, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। मैं शादी नहीं करती देखो, भैया। आप भी चलो गर्म हो गया, आपको हाँ। नहीं पता थी बात, लेकिन मैं नहीं करती इससे शादी। मैं सिर्फ इसको रियलाइज कराना चाहती थी कि परिवार छोड़ के जाता है तो कैसा फील होता है। बहन ऐसा नहीं है, एक बात, जो छोड़ के गया ना, सिर्फ एक बार उससे मिलवाओ मुझे और मैं बात करता हूँ एक बार। उससे भी मुझे बात नहीं करनी। जिस इंसान को मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, चीजें नहीं है, तो ऐसे आदमी की जरूरत भी नहीं है मुझे। लेकिन आज जो मेरी चीजें बिगड़ी इसकी वजह से, और ऊपर से मुझे बोल रहा है कि केस ले लूं मैं वापस। मेरे से गलती हुई, मैं माफी मांग रहा हूँ उस चीज की। मेरे बच्चों का क्या कसूर? ठीक है, मैंने तुम्हारे बोल दिया ना, बच्चों मैं की कुछ कोई नहीं कर रही थी, कसूर मैं नहीं है, तुझे तुम्हारी सिर्फ बीवी की ठीक कोई करवाना कसूर चाहती नहीं थी। है। पता है कसूर जिसका होता है ना, वो नहीं, उसके साथ साथ और भी उसके परिवार को लोग पीस जाते हैं। मुझे अकल आ गई भाई, मेरे को अकल आ गई। क्या करता है? नशे वसे करता है? हैं? करता था, करता नहीं है। साले जब आओगे ना रोड पे, सब कुछ जब बनी बनाई हुई चीज, घर द्वार, बीबी बच्चे सब जब टूटेंगे और बिखरेंगे ना, तब तुझे अकल आएगी। पहले किसी को अकल नहीं आती है। जिंदगी खराब हो जाती है। भैया मैंने ये ड्रामा किया था, किसको पता चले। अब ये रो रो के दिखा रहा है ना, उस समय मैं वीडियो के लिए क्यों रो रही थी कि मेरे पति को पता चलेगा तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये चीजें होंगी। लेकिन इसने जो चाहा था वो कर दिया। अब अपने टाइम पे से क्या लग रहा है? साला वो चूतिया है, चूतिया, उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन तुम्हें जो करना है उसके साथ वो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
प्लस ये मत बोलना कि मैं उससे शादी करूंगा, जबकि वो साला खुद हैवान है, तो आप उससे शादी क्यों करोगे? मैं सिर्फ इसे फील कराना चाहती थी, परिवार वाली बात, मेरे को शादी नहीं करनी थी भैया इससे। हैं? वो तो बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी कि उसके बीवी बच्चे हुआ है तभी तो ये आपके पास आया, इसको यही टॉर्चर फील कराना था मुझे। उसके बीवी बच्चे भी आए थे तो आपके पास न गिड़गिड़ाने हैं। अब वो क्या करेगा साला? केस करवा दो वापसी। क्या? मैं ऑलरेडी बहुत अब भी देखो ये यही बात बोल रहा है, केस करा दो वापसी, केस करा दो वापसी। इसने जो किया दो नहीं, इसने मेरे से पहले जिस लड़की का रेप किया और मेरे साथ किया, आपको लगता है मुझे इसका केस वापस देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, केस लेना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उठ, खड़ा हो। तू एक हजार बार, 1,00,000 बार भी बोलेगा ना कि केस वापस ले तो मैं कभी किसी को राय नहीं दूंगा कि साला फिर वही करेगा जो 2 बार कर चुका है। एक साला 16 साल की लड़की के साथ तूने रेप किया। अब अपनी लड़की की बात आई तो तुझे बड़ा रोना आ गया था। नारी सम्मान एक बहुत बड़ी सम्मान है यहाँ पे, पता है? अगर नारी ना रहे ना तो इस सृष्टि का विकास नहीं होगा, ठप हो जाएगी वहीं पे। लेकिन कोई एक नारी या सृष्टि की विकास करती है, वो बच्चे पैदा करती है। मुझे गलती का अपनी एहसास हो गया, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारे से माफ़ी मांग रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम बैठो, मैं बैठो, तुम please उठो बैठो। मैं प्लीज़ माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं। यार देखो, मुझे ना तुम्हें इतनी सजा मिल गई, चीज़ें मुझे ना कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं है तुमसे अब, ठीक है? लेकिन भैया मैं चाहती हूँ कि ये मुझे कुछ पैसे दे, एक एग्रीमेंट करवा ले। अगर केस चाहता भी है वापस करना, ये चीज़ें हैं, मुझे इस समय पैसे की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे उस बंदे से शादी नहीं करनी जिसने मुझे छोड़ा। क्योंकि वो, मैं तो क्या बोलूँ, मैं तो खुद कमाती हूँ, हर चीज़ है, लेकिन वो आदमी भी ऐसा था कि कभी मेरी बहन को देख रहा है गलत निगाह से, कभी कहीं नौकरानी को देख रहा है। तो अगर उसने छोड़ के चला भी गया ना तो मुझे उसका दुख नहीं है। लेकिन एक सोसाइटी में इज्जत होती है ना कि मियाँ बीवी हैं। अब मैं वकील हूँ, मैं अपने केस लड़ती फिरूँ क्या बाहर? मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी बचा के रखी, चल कोई बात नहीं, जैसी चल रही है। लेकिन आगे चल के चीज़ों के लिए ना मुझे पैसों की ज़रूरत है। कितना पैसे चाहिए आपको? शायद वो ना दे पाए, मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। आप जब ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना, और जो हो पाएगा हमसे हम करेंगे। अगर भाई, अगर तुझे भी कुछ हो करना है तो कर देना, ठीक है? लेकिन इस चीज़ को अब ख़त्म करो यार। बदले के भावना से मत देखो। पक्का नहीं कह सकता, बस मैं कोशिश कर सकता हूँ। देखो भाई, इस टाइम नंगा हूँ बिल्कुल। देखो तुम्हें जेल में कोई दिक्कत नहीं है, तुम मत देना, मैं हूँ ना। एक बात ध्यान रखना भाई, लेकिन कभी जिंदगी में किसी को बदले के भावना से मत देखो। आज तुम्हारे उस समय का एक काम क्या हुआ ना, मेरी जिंदगी के इतने साल खराब कर दिए। मुझे पछतावा उस चीज़ का। मैं उस समय का एक काम क्या हुआ ना, मेरी जिंदगी के इतने साल खराब कर दिए। मुझे पछतावा उस चीज़ का, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। अब बताओ, एक तो पहले गलत किया, तुम्हें जब जेल में गए तो उसे सुधरना चाहिए, वरना और बिगड़ मत जाना चाहिए तुझे। हाँ, जिसने तुझे जेल में डाला, जो वकील है, उसी के पे तूने रिलेशन बनाया, इसका भी घर परिवार बर्बाद हुआ। वो भी पता नहीं कहाँ वो जो इसका केस लड़ रही थी, वो भी छोड़ के यहाँ से चली गई। मेरे दिमाग पे पर्दा पड़ गया था भाई। चलो, जो मैम, अगर उठो, खड़ी हो, कोई नहीं, चलो उठो। अब इस टाइम जो है ना, हम लोग सुधार करते हैं कुछ, जो हो सके, जो आपको अच्छा लगे, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप गलत करेंगे तो हम कतई नहीं छोड़ सकते, आप चाहे वो चाहे कोई भी। लेकिन आपको अगर जो हो सकता है, अगर केस उठाना है तो उठा लो, ठीक है? फिर उससे एग्रीमेंट कुछ बनवा लेते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत होगी तो अगर मेरे से जितना हो पाएगा उतना हम ज़रूर हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत। अब मेरा नंबर ले एक्चुअल में लगता है आपको तुझे सच में अगर अपनी गलती रियलाइज है, मुझे पछतावा। देखिए, मैं नहीं चाहती कि इसकी फैमिली भी सफर करे, क्योंकि 2-3 साल वैसे ही हो गई ये चीजें करते करते। अब 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। एक तो इसका, इसके बच्चे का, इसके बीवी का, 2 बच्चे हैं, बीवी है। अब अपने आप पे सोचो। यही नारी बहुत ममता कि एग्रीमेंट करवा लो, कि मुझे ये नहीं कि कल को तुम बोलो कि मैं पैसे खा रही हूँ या कुछ भी चीजें हैं, एग्रीमेंट करा लो। और नारी, माँ, औरत, सब में बहुत ममता छुपी है। एक बार थोड़ा सा नॉर्मल इनको देखो, ठीक है? मेरी हिम्मत नहीं है इसको देखने की, इसकी वजह से। हाँ, हर किसी को मौका दिया जाता है, ठीक है? फिर सोचते हैं भाई, देखो जो भी होगा आप इनसे मिल के बात करके कर देंगे, ठीक है? अब मौका दे, एक बार मौका दे दो, उसके बाद शायद आपकी कंपनी बंद रहे, मान ले, कहीं और जाके जॉब करना, लेकिन घर बचवा देता हूँ बस, ठीक है? अपने बीवी बच्चे के बाद, बस बच्चे बिरान ना हो बस।
फिर कहीं तेरे दिमाग में कंपनी चलाते चलाते है कि कहीं कुछ करूँ? चलो फिर वो ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है।